Okay, so direct and inverse variations. Now, quantities, they vary either directly or inversely with each other, and we can easily figure out that how do these quantity vary with each other. Now, what is meant by to vary? I'll show you. Suppose I want to, figure out the relationship between two quantities. That is, number one is number of articles, and the second quantity is cost. ठीक है, तुम ज्यादा चीजें खरीदोगे तो तुम्हें ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, तुम कम चीजें खरीदोगे तो तुम्हें कम कॉस्ट देनी पड़ेगी. डू यू अंडरस्टैंड दैट? इट इज वेरी सिंपल लॉजिक that more number of articles will cost more and less number of articles will cost less. मतलब जब एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है और एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी क्वांटिटी कम होती है. If this is the relation between two quantities, then we can say they both are directly proportional to each other. ये जो साइन है ना, this is the sign of direct proportionality या फिर direct variation. This is the sign of direct variation. If on increasing one quantity, the second quantity also increases, or if on decreasing one quantity, the second quantity also decreases, then there exists a direct variation among themselves. उनके बीच में direct variation exist करता है. इतना समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ओके. नाउ डायरेक्ट वेरिएशन एग्जांपल के साथ क्लियर हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इनवर्स वेरिएशन. तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? सपोज लेट मी टॉक अबाउट सपोज रीडिंग अ बुक. ठीक है, इसमें मैं नंबर ऑफ पेजेस को एक क्वांटिटी मान लेता हूं. ठीक है, नहीं, रीडिंग अ बुक मोर, नो 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 नो, आई एम सॉरी. टाइम फॉर रीडिंग, एक मिनट यार, टाइम फॉर बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग ज्यादा सही रहेगा, अ वॉल. फर्स्ट क्वांटिटी है टाइम, टाइम फॉर बिल्डिंग अ वॉल, एक वॉल बनानी है मेरे को. और दूसरी क्वांटिटी है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स. नाउ वी नो दैट इफ number of workers are more, that means less time will be required to build a wall. Do you agree? ज्यादा लोग काम करेंगे तो एक वॉल को जल्दी बना सकते हैं हम लोग. एंड इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स आर लेस, then more time is required to build a wall. If number of workers are less, then more time is required to build a wall. इसका मतलब क्या है? Time is inversely proportional to number of वर्कर्स, है कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में सिंबल सेम है, लेकिन सिर्फ 1 अपॉन हो जाता है. 1 अपॉन मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम होती है और जब एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, तो वी कैन से दैट बोथ द क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. बोथ द क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, सो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड दिस इज इनवर्स वेरिएशन. अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्ट वेरिएशन कब होता है और इनवर्स वेरिएशन कब होता है. द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर टू क्वांटिटीज आर वेरिंग इनवर्सली और डायरेक्टली विद ईच अदर इन अ क्वेश्चन विच विल बी गिवन टू यू. मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन भी दिखाता हूं. ठीक है, हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे
कि दो क्वांटिटीज के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है। फिर मैं तुम्हें टेक्निक बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। डू यू सी द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू? Yes. 15 dolls cost rupees 234. What do 35 dolls cost? ठीक है, तो यहां पे दो क्वांटिटीज आदित्य मेरे को बताओ, व्हाट आर द टू क्वांटिटीज? Sir, the two quantities here is one is dolls नंबर and ऑफ डॉल्स, yeah, number of dolls, and one is amount of कॉस्ट, money, yeah, कॉस्ट। cost. So that will be calculated in rupees. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे पता है? विल मेक अ टेबल, विल मेक अ टेबल, नंबर ऑफ डॉल्स एंड कॉस्ट, ऐसे करके एक टेबल बना देंगे। डू यू सी दैट? नंबर ऑफ डॉल्स एंड कॉस्ट। नंबर ऑफ डॉल्स अगर 15 है, उनकी कॉस्ट है 234। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ डॉल्स 35 है तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी? क्वेश्चन मार्क। टेबल बन गया, कोई भी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है अगर टेबल बना देते हो तो। अब केया, कैन यू टेल मी दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन? Sir, direct. वेरी गुड, व्हाई डू यू से इट इज डायरेक्ट? Sir, because we didn't write any statement and we just made a table. Sir, can I tell? No. यस, यस आदित्य। Yes, sir. Sir, so what we did is here, sir, so for $15 the cost is 234. So for $35 it will be so like if we increase the dolls, the price will also increase. So वेरी that's गुड, why. वेरी गुड। केया प्लीज पे अटेंशन। If we increase the number of dolls, the cost of dolls will also increase. If we decrease the number of dolls, the cost will also decrease. So on increasing one quantity, the second quantity increases. On decreasing one quantity, the second quantity decreases. ठीक है? If that is the case, if that is the case, then it is a direct variation. ठीक है, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है तो वो कौन सा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन। केया, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? दैट इज द Yes, करेक्ट, sir. दैट इज द करेक्ट रीजन। सो यू शुड Oh, ऑलवेज okay. लर्न हाउ टू गिव करेक्ट रीजन। करेक्ट रीजन ये है, ये डायरेक्ट वेरिएशन इसलिए बिकॉज नंबर ऑफ डॉल्स इंक्रीज करने से कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। नाउ आई विल टीच यू द टेक्निक हाउ टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, फर्स्ट ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसकी जगह हम लोग x या फिर y ले लेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना कि ऊपर वाले को x लेना है, नीचे वाले को y लेना है। अगर ऊपर वाली क्वांटिटी मिसिंग है तो उसको x लेना है, नीचे वाली क्वांटिटी मिसिंग है तो उसको y लेना है। ठीक है, इतना इतना फॉर्मेलिटी याद रखना क्योंकि तुम्हें कंफ्यूज नहीं होगा। तो इसको तुम y ले सकते हो। क्या ले लिया मैंने उसको? y। इतना समझ में आया? मैंने y क्यों लिया? क्योंकि वो मिसिंग क्वांटिटी है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? 15 अपॉन 234 इज इक्वल टू 35 बाय y। क्या किया मैंने? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्या किया मैंने? डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब y कैसे ढूंढेंगे? सो y इधर आ जाएगा, 35 इंटू 234 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 5 3s But are, like you did cross multiplication, right? yeah, y will go here, 234 and 15 will go here. So 3 से ये कट होगा, 3, yes, 3 7s are 21 and 3 8s are 24. 78 sevens are 78 times 7. 7 8s are 56. 5 7 sevens are 49. 49 plus 5 is 54. So the answer is rupees 546. Therefore, 35 dolls will cost rupees 546. समझ में आया क्या ये?
मेथड समझ Yes. में आया? Yes. अब मैं तुम्हें दूसरी मेथड बता रहा हूँ, तुम बोलोगे क्या पका रहे हैं सर, एक मेथड अच्छी है तो इसको फॉलो करो ना, दूसरी मेथड कहाँ से लेके आ रहे हो? लेकिन यार तुम्हारे भी तो माइंड अलग अलग है, किसी को ये मेथड अच्छी लगेगी, किसी को दूसरी अच्छी लगेगी, किसी को टेक्स्ट बुक की अच्छी लगेगी, किसी को नहीं अच्छी लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज अनदर मेथड बट आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइन? Okay, sir. ओके, ये देखो क्वेश्चन देखो. If 36 workers can build a wall in 12 days, how many days will it take 16 workers to build the same wall? ये तो वॉल Sir, और this is वर्कर्स वाला आ inverse गया. variation. सुनो, इसमें मैं टेबल वाली मेथड यूज करता हूं बिकॉज ये इनवर्स वेरिएशन है. आई वांट टू फर्स्ट शो यू द सिंपलर मेथड. टेबल वाली मेथड सबसे सिंपल है. केया, कैन यू टेल मी विच टू क्वांटिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर? Sir, days Okay. and workers. Yes, so we can say number of workers Yes, sir. and number of days. Number of days. ठीक है. सो नंबर ऑफ वर्कर्स के जगह मैं लिखूंगा 36, नंबर ऑफ डेज की जगह मैं लिखूंगा 12. ठीक है. इन हाउ मेनी डेज 16 वर्कर्स कैन बिल्ड द सेम वॉल, नीचे क्या लिखूंगा? y. टेबल कंप्लीट हो गया, राइट? टेबल कंप्लीट हो गया. ओके. Yes. ओके. नाउ Aditya, tell me, there are what kind of proportion exists between them? Sir, it is a inverse proportion. Very good. Because if the number of worker decreases, number of days will increase. है ना? कम लोग हैं तो ज्यादा दिन लगेंगे काम खत्म करने के लिए, तो इनवर्स वेरिएशन है. अब डायरेक्ट वेरिएशन में यू रिमेंबर व्हाट वी डिड इन द डायरेक्ट वेरिएशन? So cross multiply. No, we did this upon this is equal to this upon this. You see this over here? We did division. यहां पे we are going to do multiplication. See Aditya and Kia, 36 times 12 is equal to 16 times y. You see that? So ये हो जाएगा 36 times 12 divided by 16 is equal to y. So 24 days. Okay, so what we do is 4 4s are 16, 4 3s are 12, and 4 9s are 36. So y is equal to 27. Right? So इसका मतलब क्या है? 16 workers will take 27 days to build a wall. सही है? Yes. वर्कर्स कम हो गए, दिन बढ़ गए. सो जब भी इनवर्स वेरिएशन होता है, व्हाट यू डू इज यू मल्टीप्लाई. दैट इज 36 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय y. अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो तुम डिवाइड करते हैं यहाँ पे. सो टेबल वाली मेथड ना हमेशा बेस्ट होती है, हमेशा. इन दीज काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चंस ना टेबल वाली मेथड का कोई तोड़ नहीं है. It is such an easy method that you can apply it anytime and get the correct answer. Although in textbook they have not used this method. Some of the textbook they use statement वाली method. And I am going to show you that also. So तुम्हें जो अच्छी लगती है तुम कर सकते हो method. मेरी तरफ से freedom. Sir, there is also a unitary method, right? Yeah, that's what I am going to talk about. The unitary method. But this method is a simpler and a shorter method compared to unitary method. This is a unitary method only, but this is a simple shortcut to unitary method. There are few steps which we do not do in this method. We do it directly, but we get the answer quickly. Also, this is legitimate method, okay? But it's up to you which method you want to try. Okay, now see this. Problems, more problems.
based on unitary method. Unitary method मतलब जो तुम बोल रहे हो. If the weight of 65 tea packets of the same size is 26 kg, what is the weight of 25 such packets? तो तुम्हें इसमें स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे. Weight of 65 tea packets is equal to 26 kg. Therefore, weight of 1 tea packet. अब बताओ मुझे, नंबर ऑफ टी पैकेट को मैंने कम कर दिया तो वेट कम होगा या बढ़ेगा? Sir, it will be less. It will be less. So what will I do? You know, I will divide 26 by 65. समझ में आया मैंने क्या किया? Yes. मैंने डिवाइड कर दिया. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पैकेट कम कर दिए तो वेट भी कम हो जाएगा. ठीक है. सो 1 टी पैकेट का वेट आ गया, फ्रैक्शन में आया, उसको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो. ठीक है. Therefore, weight of 25 tea packets is equal to 26 upon 65 into 25. क्या किया मैंने? नंबर ऑफ टी पैकेट्स को देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो प्लीज, तुम लोग भूल सकते हो नहीं तो. 65 टी पैकेट्स थे, उसको मैंने 1 बनाया, तो ये साइड क्या किया? 65 से डिवाइड किया. अब मैंने 1 को 25 बना दिया. 1 टी पैकेट से 25, तो मैंने क्या किया? 25 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. सो ये हो जाएगा 5 5 जा, ये हो जाएगा 5 13 जा, 13 2 जा. ठीक है. सो इधर कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10 kg. हो गया, आंसर आ गया. वेट ऑफ 25 टी पैकेट्स इज 10 kg. डिड यू अंडरस्टैंड दिस मेथड? Yes, sir. दिस इज नॉट द टेबल मेथड. ये जो वो पहले मैंने टेबल मेथड बताई थी ना, ये उससे अलग है. ये यूनिटरी मेथड है, स्टेटमेंट वाली मेथड जो मैं बता रहा था. इस सेम चीज को मैं टेबल मेथड से भी कर सकता हूं और आंसर मुझे सेम आएगा. आई कैन क्विकली शो यू इन रफ कि अगर मैं नंबर ऑफ टी पैकेट्स और उसके वेट को ले लूं, 2 क्वांटिटी बना के, और यहाँ पे मैं लिख लूं 65 का वेट है 26 kg, तो 25 का वेट कितना है? y. अब ये डायरेक्ट वेरिएशन है, बिकॉज नंबर ऑफ टी पैकेट्स इंक्रीज करेंगे तो वेट भी बढ़ेगा. सो 65 अपॉन 26 इज इक्वल टू 25 अपॉन y. सो y इज इक्वल टू 25 इंटू 26 अपॉन 65. 5 5 जा, 5 13 जा, 13 2 जा, y इज इक्वल टू 10 kg. आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? Yes. सेम है ना दोनों मेथड? Yes, sir. तो तुम्हारी मर्जी है, अब तुम जो तुम्हें सही लगता है, तुम्हें इजी लगता है, तुम वो कर सकते हो. डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन 2 मेथड्स. दे बोथ आर डिफरेंट बट दे बोथ विल गिव यू द सेम आंसर. ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If 32 horses consume 112 kg of gram in a certain period, how much gram will be consumed by 11 horses during the same period? तुम्हें करना है सॉल्व, मैं नहीं करूंगा. ये तुम्हें करना है सॉल्व, मैं नहीं करूंगा. अब तुम देखो स्टेटमेंट क्या है, क्वांटिटीज कौन सी है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स है, स्टेटमेंट के साथ करना है या टेबल के साथ. You take the call and you should get me the answer in 2 minutes. Your time has already started. Okay, sir. The correct answer is 38.5 kilogram of gram. Oh, yes, sir. So you are absolutely correct. Very good, Aditya. Let us go ahead to the next question. Kaya, you can do it later. Now focus on this question. If one score apples cost rupees 90,
how many apples can be bought for rupees 162? Now remember this, please remember this, that this question has to be done, this question has to be done in a statement method. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें स्टेटमेंट मेथड से करना है. डोंट डू इट विद द टेबल मेथड. आई वांट टू सी whether you are able to do with the statement method or not. ठीक है, unitary method. So like this can only be solved by that unitary method, or it can be solved. It can be solved by both the methods, but you have to do it with statement method. Statement. ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ा हेल्प कर देता हूँ शुरुआत के स्टेटमेंट लिखने में. पहले तो ये बताओ, वन स्कोर का मीनिंग किसको पता है? सर, वन एप्पल. नो. ओके. वन स्कोर मेरे को बता आदित्य, वन डजन कितना होता है? सर 12. हाँ, तो वन स्कोर 20 होता है. 20. ठीक है, याद रखना है इसको. वन स्कोर मींस 20 आर्टिकल्स, तो यहाँ पे 20 एप्पल्स है. ठीक है, सो तुम लिख सकते हो 20 एप्पल्स कॉस्ट्स ₹90. Therefore, one apple. हाँ, वन एप्पल ही लिखेंगे ना. वन एप्पल, ठीक है, वन एप्पल लिखते हैं. वन एप्पल विल कॉस्ट ₹90 by 20, है ना. डिवाइड हो जाएगा. वाई? बिकॉज नंबर ऑफ एप्पल्स कम हो रहे हैं, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा. 90 by 20, 9 by 2. ठीक है, इसको ऐसे ही रखो. Therefore, how many apples will be bought for ₹162? How many apples will be bought for ₹162? अब यहां पे नंबर ऑफ एप्पल्स नहीं पता है. एक मिनट, ये स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है अपनी. इसको हमें नंबर ऑफ मतलब कॉस्ट के हिसाब से लिखना पड़ेगा. देखो, ₹90. In ₹90 we can buy 20 apples. Therefore, in ₹1 we can buy, अगर मेरे पास सिर्फ ₹1 है तो कितने एप्पल्स आएंगे? ऑफ कोर्स कम एप्पल्स आएंगे. 20 by 90 एप्पल्स, है ना. And therefore, in ₹162 we can buy 20 by 90 times 162 एप्पल्स. अब नंबर ऑफ एप्पल्स ज्यादा हो जाएंगे बिकॉज मनी भी ज्यादा है. सो ये 9 0 0 कट जाएगा. 9 1s are 9, 16 minus 9 is 7, and 9 8s are 72. 18 2s are 36. 36 apples. समझा? In ₹90 we can buy 20 apples. In ₹1 we can buy 20 by 90 apples. मैंने क्या कर दिया? मनी को यूनिट बना दिया, यूनिटरी मेथड. वन सिंगल बना दिया, और फिर मनी को मैंने 162 बना दिया, तो यहाँ पे 162 मल्टीप्लाई कर दिया. So directly answer. If we use the other way, like one apple, if we use one apple, then we need apples for that. Yeah, like, actually, see, if you want to find the number of apples, तो second quantity, पहला quantity होगा money, second quantity should be the quantity which you need to find. Apples ढूंढना है तो apples को second बना दो. मनी ढूंढना है तो मनी को सेकंड बना दो, एप्पल को पहले लिखो. थोड़ा टेक्निक है लिखने का, वो समझ जाओगे तो बहुत इजी है. बट आई फाइंड दिस मेथड ऑल्सो वेरी गुड. इवन नेक्स्ट चैप्टर में ना ये मेथड तुम्हें बहुत काम आएगी, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में. Sir, for this actually I like this method only because which then one? For direct relation I need to like take the like make the order properly. Yeah, we need the order proper. Yeah, चलो
A hostel had rations for 100 students for 40 days. After 4 days, 20 more students joined the hostel. How long will the remaining ration last? You all Sir, have to, in you that both case, have to solve this, but with the statement method, not box, statement method. Please solve it. मेरे को देखना है तुम लोग को आता है कि नहीं. ठीक है? You have 5 minutes. I am giving you 5 minutes. Send the picture to me. Come on. If you have doubts, ask me. I will help you. Come on. okay. Okay, so in this question they are asking a hostel had rations for 100 students for 40 days. After 4 days, 20 more students joined the hostel. How long will the remaining ration last? ठीक है? So कैसे लिखेंगे देखो इसको. We have to find the number of days. जो ढूंढना है उसको second quantity बनानी है. So we can say that 100 students consume rations for 36 days. 4 दिन तो खत्म हो गए ना, तो 36 डेज लिखना है. तो हम लोग लिखेंगे वन स्टूडेंट, therefore वन स्टूडेंट will consume rations for how many days? बताओ. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम कर दिया तो अभी 36 क्या days. होगा? डेज क्या हो जाएंगे? 36. इंक्रीज हो जाएंगे ना. Yeah, it The will. days will increase, so it will be 36 multiplied by 100 days. ये समझ में आया लॉजिक? If see, number of students and the days are inversely proportional. More students, less days, and less students, more days. ठीक है? तो one student will consume rations for 36 times 100 days. अब number of students कितने कर दिए मैंने? 120, because 100 students तो थे, 20 और join हो गए, तो 120 students. Therefore 120 students will consume rations for 36 times 100 divide by 120. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, डेज कम हो गए, डेज. ठीक है? यहाँ पे 0 0 कट, 12 3 36. कितना आया आंसर? 30 डेज. सो अगर 36 डेज के बाद 20 स्टूडेंट और ज्वाइन करते हैं तो रिमेनिंग राशन सिर्फ 30 डेज चलेगा. जो 36 डेज चल सकता था अब सिर्फ वो 30 डेज चलेगा, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो डेज कम हो गए. इनवर्स प्रपोर्शन है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? केया एंड आदित्य लिख लो. नहीं समझ में आया? Yes, लिख लो. sir. Sir, so we inversely did it because like 20 more students joined, so then the food will be less, the ration. Sorry? Sir, so like 20 more students joined, so the food will be less, like it will last for less Yeah, days. it So is. that's why we did it. Like Yes, one that's why student. it is inverse proportion. More students, less days. Okay, sir. Now I understood. Great. Chalo, we'll take this as the last question for the day, and then I will be ready to give you homework. 3 men and 4 women, I will solve this for you. 3 men and 4 women can earn rupees 360 in a day. Find how much will 7 men and 9 women earn in a day. अच्छा क्वेश्चन है. नंबर ऑफ मेन एंड विमेन है और अर्निंग है. ठीक है? और दोनों अलग अलग दिए हुए हैं. तो वी नो वन थिंग कि इफ नंबर ऑफ मेन एंड विमेन आर मोर
they will earn more. If number of men and women are less, they will earn less. So direct relation है यहाँ पे, direct variation है, right? Okay, so we can make a statement here. I'm more in favor of making statements rather than tables. टेबल यहाँ पे काम नहीं आएगा, स्टेटमेंट ही काम आएगा, ये टेबल से नहीं हो सकता। सो स्टेटमेंट्स वाला मेथड हर जगह यूज हो सकता है, यूनिटरी मेथड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 3 men and 4 women earn rupees 360 in a day. Therefore, 1 man and 1 woman will earn। अब देखो एक चीज, नंबर ऑफ मेन और वुमेन को मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मेन और वुमेन को मैंने कम कर दिया है, 1 मैन और 1 वुमन कर दिया मैंने, ठीक है। 1 मैन एंड 1 वुमन विल अर्न 360 डिवाइडेड बाय, देखो अगर नंबर ऑफ मेन और वुमेन को कम कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे इनकम भी कम करूंगा। इनकम 360 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 हो जाएगा in a day. Did you understand this? Since the number of men and women are decreased to 1, I divided the income by 3 and 4. 3 multiplied by 4. So I will just write 3 120s and 4 30s। ठीक है, so कितना होगा, rupees 30 in a day। 1 man and 1 woman will earn rupees 30 in a day, ठीक है। Therefore, 7 men and 9 women will earn how much? ज्यादा या कम? Sir, more. More, of course. No, less. अरे more. You are increasing number of men and women. Income will increase. There it is, direct variation. Right? So you will multiply it by 7 and 9. So you will multiply 30 by 63. So 63 threes are 180, 189, 1890 rupees, 1890 in a day. Rupees 1890 in a day. 7 men and 9 women will earn rupees 1890 in a day. Right? Shall we check the answer? Okay, sir. Okay, let's check. मेरे पास इधर है आंसर बुक में, मैं चेक करता हूँ। ओके, ये आंसर में कुछ गलती है। देयर इज सम मिस्टेक इन दिस आंसर। 3 men और 4 women। गलती समझ में आ गई मुझे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? Does it mean that like 3 men is equal to 4 women? Do you see this? What I have written over here? Sir, and what they have written over here? Or That is the biggest mistake. ठीक है? Let me do it again and show you. See what is to be done. They are saying 3 men or 4 women can earn rupees 360 in a day. So income of 3 men is equal to rupees 360. Correct है? Therefore income of 1 man कितना हो जाएगा? rupees 360 by 3, that is rupees 120. Is it right? Is it right? Okay. उसके बाद income of 4 women
is equal to rupees 360. Therefore, income of one woman is equal to rupees 360 by 4, which is rupees 90. इनकम ऑफ वन मैन आ गया, इनकम ऑफ वन वुमन आ गया, ठीक है। देयरफॉर इनकम ऑफ 7 मैन कितना होगा? एक मैन का इनकम 120 है, तो 7 मैन का कितना होगा? 7 इंटू 120, दैट इज रुपीज 840. ऑल्सो इनकम ऑफ 9 women, 1 वुमेन का इनकम 90 है, तो 9 women का इनकम कितना होगा? 9 इंटू 90, दैट इज रुपीज 810. करेक्ट है या गलत है? बिल्कुल करेक्ट है. देयरफॉर टोटल इनकम ऑफ 7 men and 9 women is equal to 840 plus 810, that is rupees 1650. Yes, now we have got the correct answer. तुम्हें समझ में आया? एक एंड और की वजह से मिस्टेक हो गई थी, एंड वी क्लियर्ड दैट मिस्टेक, वी रेक्टिफाइड इट. तो तुम्हें 3 men की इनकम को अलग लेना है, 4 women की इनकम को अलग लेना है. उससे तुम्हें 1 man और 1 women की इनकम निकाल लेनी है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द इनकम ऑफ 7 men and 9 women. दैट्स इट. समझ में आया तुम लोगों को? Yes. Yes, sir. ओके, सो आई विल सेंड यू द होमवर्क फॉर जितना भी हमने किया है उसी के ऊपर, बट ये पार्ट आगे हम और इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट वीक. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस, ठीक है. नेक्स्ट वीक के लिए और एक टास्क दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, दैट इज नेक्स्ट सैटरडे. शायद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ मुंबई, बट नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग लेक्चर करेंगे. एंड जो फिजिक्स में तुम्हारी स्कूल में लेक्चर चैप्टर शुरू किया है 9th क्लास का, उसके वीडियो लेक्चर भी भेज रहा हूँ मैं तुमको, विच यू हैव टू सी एंड प्रिपेयर द नोट्स, राइट? सो यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क कमिंग अप, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट? Okay, sir. Okay, all right. See you later then. Okay, sir. Bye, sir. Bye. Okay, sir. Take care. Bye.